तो आज अपने पढ़ने की बात हुई थी संप्रदाय की। ठीक है। संत पढ़ाए तो आज क्या पढ़ोगे? संप्रदाय पढ़ोगे। ठीक है। तो राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय देखिए। राजस्थान के कौन कौन से संप्रदाय हैं? इनमें सबसे पहले जो संप्रदाय है अपना नाथ संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। देखिए, सबसे पहले नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो प्रमुख पीठ, तो क्या कहोगे? प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ है। चलिए देखो, यहां पर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर बनाया था। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा सबसे बड़ा एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम है महा मंदिर। और ये महामंदिर आपके जोधपुर में है। तो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? महामंदिर। और महामंदिर कहाँ है? इस महामंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह राठौड़ ने। किसने निर्माण करवाया? मान सिंह राठौड़ ने। तो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है महामंदिर। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह राठौड़ ने ये मंदिर बनवाया। चलो, इस मंदिर में खंबे कितने लगे हुए हैं? 84। कितने खंबे हैं इसमें? इस मंदिर में 84 खंबे लगे हुए हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, जो अपने राजस्थान में नाथ संप्रदाय है वो दो प्रकार का है। ठीक है। नाथों नाथ संप्रदाय जो है ना अपने, वो कितने प्रकार का है? दो। एक है माननाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? माननाथी। और माननाथी संप्रदाय जोधपुर में है। माननाथी संप्रदाय की पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। और एक जो है अपने राता डूंगा में है। ठीक है, बैरागी होते हैं ये। कहाँ है? राता डूंगा। राता डूंगा कहाँ है? पुष्कर में। ठीक है, बैरागी टाइप के हैं। इस प्रकार से नाथ संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठ हो गई है? दो पीठ हो गई। तो नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर में, और एक है राता डूंगा पुष्कर। पुष्कर तो जानते हो कहाँ है? अजमेर में। जोधपुर का जो राजा मानसिंह था, जोधपुर का राजा मानसिंह, वो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। जोधपुर का शासक मानसिंह राठौड़ नाथ संप्रदाय का नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। आप कहते हो ना इसको सन्यासी राजा। सन्यासी राजा कहलाता है ये। कौन? मानसिंह। ठीक है। तो ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। और मानसिंह ने गुरु बनाया था आयस देवनाथ। मानसिंह ने गुरु किसको बनाया? तो ये बनाया था आयस देवनाथ को। ठीक है। इसको गुरु बनाया था आयस देवनाथ है। इसको इन्होंने अपना क्या बनाया था? गुरु बनाया था। तो गुरु कौन हो गया? आयस देवनाथ हो गया। चलिए, एक वैसे भारत में जो नाथ संप्रदाय की स्थापना की है, वो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो पतेश्वर नाथ है। ठीक है। भारत में भारत में नाथ संप्रदाय, तो ये है मत्स्येंद्र नाथ है। वैसे नाथ संप्रदाय को प्रसिद्ध किसने किया है? नाथ संप्रदाय को नाथ संप्रदाय को प्रसिद्ध
तो प्रसिद्ध जो किया था महासंप्रदाय को, वो किया था गोरखनाथ ने। अरे गुरु गोरखनाथ का नाम सुनते हो ना, वो ही है नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा गुरु, सबसे प्रसिद्ध उसी ने किया है। तो ये था आपका नाथ संप्रदाय। अच्छा, नाथ संप्रदाय के अन्य नाम भी हैं। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम, एक तो है सिद्ध संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय। एक है अवधूत संप्रदाय, अवभूत संप्रदाय। और एक है योग संप्रदाय। तो ये कुछ अन्य नाम है। चलो, ये पढ़ा अभी अपन ने नाथ संप्रदाय। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? महामंदिर जोधपुर। निर्माण किसने किया? मानसिंह राठौड़ ने। फिर खंबे कितने लगे हुए हैं? 84 खंबे उसमें लगे हुए हैं। फिर नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं। एक आपकी माननाथी जोधपुर में, माननाथी का मतलब मान सिंह के कारण है। एक है राता डूंगा पुष्कर, जो कि बैरागी शाखा है। फिर है जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ ने, जो है वो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, उसने आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया था। और भारत में नाथ संप्रदाय के संस्थापक है वो कौन है? बचेंद्र नाथ है। और नाथ संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध गुरु कौन हुआ है? तो गोरखनाथ सबसे प्रसिद्ध हुआ है। और इस संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय, अवभूत संप्रदाय और योग मार्ग संप्रदाय, योग मार्ग भी आएगा साथ में, योग मार्ग संप्रदाय इसको कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से प्रयास कर लीजिएगा। नाथ संप्रदाय की पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। फिर है इस संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? महामंदिर जोधपुर। निर्माण किसने किया? मानसिंह राठौड़। कितने खंबे हैं? 84 खंबे हैं। फिर है नाथ संप्रदाय की एक शाखा है माननाथी। माननाथी कहाँ है? जोधपुर। और एक है इसकी राता डूंगा। राता डूंगा कहाँ है? पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर। ये बैरागी शाखा थी। जोधपुर का शासक मानसिंह किस संप्रदाय का अनुयायी है? तो नाथ संप्रदाय का है। मानसिंह के गुरु कौन थे? आयस देवनाथ गुरु थे। फिर है भारत में नाथ संप्रदाय जो हैं फतेहसंद्रनाथ ने स्थापना की है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध गुरु कौन हुए हैं? गोरखनाथ हुए हैं। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम है सिद्ध मार्ग, अवभूत और योग मार्ग संप्रदाय। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ा। वो क्या पढ़ा अभी? नाथ संप्रदाय। अब देखो एक छोटी सी बात देखेंगे अपन कि जो नाथ संप्रदाय है उसके संबंध में कौन से प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो सबसे पहले लिखा है कि नाथ परंपरा, थोड़े थोड़े शब्दों में चेंज करेगा वो। भैया संप्रदाय की जगह क्या लिख दिया इसने? परंपरा। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आया था राजस्थान पुलिस 2024 पिछली वाली में। तो अपन ने कहाँ पढ़ा इसको? जोधपुर में पढ़ा। और इसमें कितने खंबे और पड़े हैं? 84। और बनाया किसने था? मानसिंह राठौड़ ने। ये बात पढ़ी तो 2 नंबर इसका आंसर सही है, जोधपुर। चलो, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, और वो है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। देखो इस एग्जाम में थोड़ा सा इस प्रश्न को क्या किया है, प्रश्न वही है, यहां लिख दिया कि जोधपुर का महामंदिर, खुद ने लिख दिया भी जोधपुर में महामंदिर है। ये उपासना स्थल किसका है? तो नाथ संप्रदाय लिखा है, जसनाती लिखा है, विष्णुई लिखा है और राधा स्वामी। तो अभी अपन ने पढ़ा है नाथ संप्रदाय है। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर देखिए एक प्रश्न पूछा है, और वो है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के
किस संप्रदाय का है। देखो प्रश्न अलग अलग, ये आपकी एलडीसी की जो एग्जाम है ना वो है आपकी, ठीक है, एलडीसी एग्जाम है, तो 2018 में पूछ लिया इसने। तो अपन ने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नासम। प्रश्न वही है। इस उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में थोड़ा सा चेंजिंग करता है, ऐसे नहीं कोई ज्यादा विशेष कोई चेंजिंग हो रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग। प्रश्न प्रश्न आपको ये पता है ना कि महामंदिर जोधपुर, इतना सा पता है, मान सिंह ने बनाया, ना संप्रदाय का, तो उसी से तीसरे नंबर का प्रश्न भी उसी से हो रहा है आपको। प्रश्न में दे रहा अगला कि जोधपुर में महामंदिर है राजस्थान की किस संप्रदाय का, तो किसका है, तो आपके नाथ का हो गया। फिर देखिए चौथे नंबर का फिर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई है। ये प्रश्न आ गया सेकंड ग्रेड हिंदी 2011 में। आपको इतना से याद है ना, जोधपुर महामंदिर नाथ संप्रदाय, तो उसी से हो रहा है। क्या हो गया इसका उत्तर। इससे पिछले वाले में प्रश्न में जोधपुर दे रखा था और नाथ पूछा था, इस बार नाथ दे करके आपसे क्या पूछ रहा है, जोधपुर पूछ रहा है, तो कोई विशेष अंतर नहीं है। अगला देखिए, देखिए कौन सा है, नाथ संप्रदाय की इस बार क्या पूछ रहा है, गद्दी कहाँ है, बात तो वही है? ये ऐसा ही 1998 में आया। तो नाथ संप्रदाय की बताइए गद्दी कहाँ है, जोधपुर में है, कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा। फिर देखिए, ये इसका आंसर आपको तब पता चलेगा जब मैं इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा सगुण, निर्गुण और साथ में सगुण और निर्गुण, ये तीन शब्द होते हैं, ठीक है, इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो मैं इसी चैप्टर से पहले तो मैं, क्योंकि 2-3 में आएगा प्रश्न तो आपकी समस्या पैदा करेगा, उस समस्या का समाधान अभी कर दूं। एक तो होता है निर्गुण, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण एवं सगुण उपासक। देखो इस निर्गुण उपासक में क्या होता है, कर्मकांड वगैरह, मूर्ति पूजा वगैरह इस प्रकार की चीजें है ना, उस पर विश्वास नहीं करते, भगवान को निराकार मानते हैं, ऐसी बातें। और सगुण में मूर्ति पूजा वगैरह इस प्रकार की होती है, कर्मकांड पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और निर्गुण में मेरी तरह आदमी होते हैं इसमें। आप देखना, कभी मैं कहूंगा कि भगवान बहुत अच्छे होते हैं, रियर और के कहाँ होते हैं, हमने कभी देखा ही नहीं है, कभी आता ही नहीं, कई बार बुलाया है? तो इस सबसे पहले याद भी यही करना है, इसमें सबसे पहले इसी में याद करना है। एक है संत माऊजी, एक संत चरणदासी, एक है संत दयाबाई। इसी चैप्टर में जहां खत्म हो रहा है वहां देर का लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी में संत सहजोबाई, बस ये चार याद रखना है था। देखो तुम्हें ऐसे सोचना है कि एक ये संत महाराज जी हैं, बड़े पांव अच्छे बनाने, चरण अच्छे बनाने इसके, ये मानो कोई संत जी हैं, और ये संत के चरण हैं, तो चरण से क्या हो गया, चरणदास। इन चरणों में एक इधर बैठी हुई है, एक इधर, तो शिष्याएं बैठी हुई है। अरे गुरुजी हैं, गुरुजी के चरणों में तो बैठोगे या इधर बैठोगे, हैं, चरणों में बैठोगे। तो चरणों में बैठी हुई है, एक दयाबाई बैठी हुई है, और एक कौन बैठी हुई है, सहजो बाई बैठी हुई है, बैठ गई। और ये देखो ये क्या है, ये है मावा, और दोनों बैठ के क्या खा रही है, मावा खा रही है। खत्म कहानी, हो गया ना चारों भाई। ये कोई संत महाराज जी हैं, उसके चरण हो गए तो चरणदास,
चरणों में दो शिष्याएं बैठी हुई है, सेजोबाई, और दोनों बैठी बैठी क्या खा रही है? मावा खा रही है। तो ये सगुण और निर्गुण में याद हो गया। चरणदास जी, दयाबाई, सेजोबाई और संत माओ जी, कौन कौन से हैं इसमें? सगुण और निर्गुण दोनों उपासक आ गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सगुण की। ठीक है, ये इधर लिख देता हूं सगुण। अब सगुण में देखो क्या है, मैं आज तुम्हें जितने भी संप्रदाय पढ़ाने वाला हूं, ट्रिक्स दे दूं, जितने भी संप्रदाय पढ़ाऊंगा वो संप्रदाय प्लस मीराबाई, गौरीबाई, ए दोनों काल पटवारी माई जी की लुगा संती है, लुगाया कहीं है, ये तो महिला संत है, लुगाया कौन बोल सका। और एक है भक्त कवि दुर्लभ जी। बात खत्म। ये सगुण हो गए। मतलब जितने भी तुम्हें संप्रदाय पढ़ाऊंगा वो जो आज पढ़ाऊंगा प्लस मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ जी, ये किसमें? सगुण। आप मीराबाई को अच्छी तरह जानते हो, तो मीराबाई मूर्ति पूजा वगैरह ये करती थी कि नहीं? अरे कान्हा जी की पूजा की कि नहीं की? कृष्ण भगवान की पूजा की उन्होंने। तो वो कैसी है? सगुण उपासक आती है। जैसे मीराबाई थी वैसी तो गौरीबाई थी, वांगड़ की मीरा अपन कहते हैं ना उन्हें। चलो, अब संप्रदाय कौन कौन से पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको। जैसे अभी अभी एक पढ़ा दिया, नाथ संप्रदाय। अब बताओ, नाथ संप्रदाय को सगुण बोलोगे कि निर्गुण बोलोगे? यही तो प्रश्न पूछा था, सगुण छांटना था उसमें। अच्छा, इसके बाद में अपन जैसे पढ़ेंगे सेव संप्रदाय पढ़ेंगे, इसके अलावा गौड़ीय संप्रदाय पढ़ोगे, इसके अलावा निम्बाक संप्रदाय पढ़ोगे, इसके अलावा आप फिर वल्लभ संप्रदाय पढ़ोगे, उसके अलावा रामानुज और रामानंदी संप्रदाय पढ़ोगे। समझ में आ गई? संप्रदाय प्लस ये तीन व्यक्ति और जानवर को, मीराबाई, गबरीबाई और फिर गुरुजी निर्गुण में बताओ। बाकी सभी ध्यान में रख लेना। बात खत्म। जैसे जादू दयाल, रजब जी, रामचरण जी, हरिदास जी, हरिरामदास जी, लालदास जी, पीपा जी, दन्ना जी, कबीर जी आदि खूब सारे पढ़ोगे। अलग से संत पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ेंगे बातें। तो अब जो ये प्रश्न आएंगे ना, वो इस उदाहरण से सही हो जाएंगे। तो निर्गुण से गुण में मैंने क्या बताया? चरणदास, दयाबाई, सेजोबाई और संत माउज। सगुण में संप्रदाय प्लस मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ जी, ये पढ़ा आपने। और संप्रदाय में आपने जो भी पढ़ोगे, नाथ पढ़ोगे, है ना, सेव पढ़ोगे, निम्बाक पढ़ोगे, वल्लभ पढ़ोगे, गौड़ीय पढ़ोगे, रामानंदी, रामानुज संप्रदाय पढ़ोगे। अब जो प्रश्न था, अब हल करो, देखिए होएगा कि नहीं होएगा। अगर पहले बताता तो रट्टा मारना ही हो जाता आपको ये। देखो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक है? सेकेंड ग्रेड साइंस का पेपर 2011 की एग्जाम में आया। अच्छा, नहीं है, है नहीं है, नहीं है। तो बताओ यहां क्या आ गया? नाथ। और ये जो भी मैंने बोले दादू है, राम सनेही का मतलब रामचरण जी हैं, और जसनाती संप्रदाय, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे तो आते हैं सगुण में। और ये किस में आ गए? वो सॉरी, ये तो आता है सगुण में, ये तो सगुण में, बाकी किस में आ गए? निर्गुण। ठीक है जी, हो गया ये। फिर देखो, ये तो अगला दूसरा जो पढ़ेंगे उसके बारे में स्टार्ट हो गया है। ये 6 प्रश्न जो हैं एग्जाम में आए हुए जो थे वो अपन ने देखे हैं। अब अपन अगला संप्रदाय है वो पढ़ते हैं, और वो अगला संप्रदाय जो है वो अपना है सेव संप्रदाय। सेव संप्रदाय का मतलब होता है वो लोग जो शिव की जो पूजा करते हैं वो क्या कहलाता है? सेव संप्रदाय कहलाता है। ठीक है,
देखो हम पढ़ने वाले अब सेव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ोगे? सेव संप्रदाय पढ़ोगे। देखो सेव संप्रदाय में क्या है। सबसे पहले शिव के उपासक होते हैं। एक बात और बता दूं तुम्हें, नाथ संप्रदाय में ये जो शिव संप्रदाय है ना, उसी के उप संप्रदाय में आता है। वैसे अरे नाथ जी होते हैं, कि नाथ जी किसके उपासक होते हैं? भगवान शिव को ही पूजते हैं लोग, ठीक है, वो उसकी एक उपशाखा ही होती है। तो यहाँ शिव की आराधना करने वाले क्या कहलाए? शिव संप्रदाय। इस के सबसे ज्यादा जो पीठ वगैरह या मान्यता है वो कहाँ है? तो उदयपुर में। उदयपुर लिखा हुआ नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? मेवाड़ में। अंतिम संरक्षण देने वाला राजवंश, अंतिम संरक्षण, तो अंतिम रूप से संरक्षण दिया था जोधपुर रियासत में। किस रियासत में? जोधपुर। जोधपुर का मतलब मारवाड़ रियासत। तो अंतिम संरक्षण है वो हमें जोधपुर रियासत में संरक्षण दिया गया। किसमें? जोधपुर में। तो उदयपुर में प्रमुख पीठ है, ठीक है, प्रमुख जो पीठ है, प्रमुख पीठ, वो तो आपने कौन सी बताई है? उदयपुर में। और अंतिम मानने वाला वो क्या है? जोधपुर। तो शिव के उपासक क्या कहलाए? शिव संप्रदाय। प्रमुख पीठ कहाँ है? उदयपुर में। अंतिम रूप से संरक्षण किसने दिया है? जोधपुर रियासत में। चलिए इसकी टोटल जो शाखाएं हैं या जो इनकी टोटल पीठें हैं वो कितनी है? तो इनकी 4 शाखाएं हैं, या इनकी पीठ जो है वो कितनी है? 4। इसमें सबसे पहले है पशुपात, ठीक है, कौन सी है? पशुपात। तो जो पशुपात है वो सबसे प्राचीन है। पशुपात है वो क्या है? सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन शाखा या पीठ जो भी आप बोलो, तो सबसे प्राचीन शाखा जो है वो कौन सी है? पशुपात है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन। दिन में कई बार स्नान करते हैं ये लोग, स्नान करते हैं दिन में, कई बार नहाते हैं। देखो याद करना कितना आसान है। ये शब्द देखो क्या है? ये शब्द पशु है। ये बताओ पशु नए हैं कि पुराने हैं? प्राचीन ही है पशु तो। पशु तो प्राचीन ही है, आज के थोड़ी है। उस जमाने से ही है, जब देवताओं की कहानियां सुनते हैं तो गायकार इनका उल्लेख अपन पढ़ते हैं कि नहीं है? इसका मतलब पशु तो प्राचीन है, तो प्राचीन है। अब आप एक चीज जानते हो, ये दिन, ये तो सूर्य वाला दिन हो गया। दिन जो है दिन, तो दिन में पशु कई बार स्नान करते हैं कि नहीं? अरे कई बार स्नान करते हैं पशु। पूंछड़ो पे समर्प्याणी नवा, है ना? कई बार शादी ब्याह में अपन कहीं जाने के लिए एकदम बढ़िया कपड़े उपड़े, और भी भैंसारो करने के लिए आज फिर उठावा लठ हैं? क्योंकि 4 दिन से सपने देख रहे थे भाई, आज यही शर्ट पहन के चलेंगे अपन शादी में, है ना? तो दिन में पशु कई बार क्या करते हैं? स्नान। तो इस पशुपात वाले क्या हो गए? स्नान। फिर है इसकी स्थापना, स्थापना किसने की थी? तो दंडाधारी धारी लकु लिस ने स्थापना की। अभी देखो है, दंडाधारी लकुलिस ने क्या की है? स्थापना की है। पूरा नाम है भाई ये, ठीक है। ये जानते हो लकुलिस कौन है? लकुलिस को भगवान शिव का अवतार मानते हैं, ठीक है। लकुलिस शॉर्टकट नाम है, दंडाधारी लकुलिस। अवतार किसका है? लकुलिस, लकुलिश अवतार। तो अवतार है भगवान शिव का, अवतार माना गया। किसका? भगवान शिव का। तो देखो यहां अभी मैं क्या समझा रहा था तुम्हें, कि पशुपात संप्रदाय की स्थापना दंडाधारी ने की है। मैंने क्या कहा अभी? जैसे पशु आप जा रहे थे, वो छींटे दे दिए, तो आप उसकी पिटाई, मैंने कहा था लठ उठाया। लठ का मतलब डंडा उठाया। तो उस डंडे से याद रखना, दंडाधारी लकुलिश। तो इसने इसकी क्या की है? स्थापना की है। किसकी? पशुपात संप्रदाय की।
अब ध्यान रखना जरूरी नहीं है वहां आपको ये कहे कि पशुपात संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की है, वो ये कह सकता है शैव संप्रदाय की स्थापना किसने की है, तो भी क्या कहोगे, क्योंकि 4 शाखाओं में पहली शाखा यही है, तभी तो अपन इसको क्या कह रहे हैं, सबसे प्राचीन कह रहे हैं। तो स्थापना किसने की है, दंडाधार्य लकुलिस ने की है। ठीक है, लकुलिस को अवतार अपन ने किसका बताया, शिव का क्या है, ये अवतार है। एक है इस संप्रदाय का शैव संप्रदाय का एक गुरु है, विश्व रूप है क्या, विश्व रूप, उसका उल्लेख मिलता है हरस शिलालेख में। किसमें, हरस शिलालेख है इसमें। और कौन सी सन का है, तो 975 ईस्वी का है। उसमें हमें किसका उल्लेख मिलता है, विश्व रूप एक गुरु है इस संप्रदाय का, उसका उल्लेख मिलता है। और इस जो पशुपात संप्रदाय या शैव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध मंदिर है, एक प्रसिद्ध मंदिर, वो कौन सा है, तो वो है एक लिंग जी का मंदिर। किसका है, एक लिंग जी का मंदिर। इस संप्रदाय का सबसे भव्य और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है एक लिंग जी का मंदिर, जो आपके कैलाशपुरी में है। कहाँ है, कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, तो ये इस संप्रदाय का क्या है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है एक लिंग जी का, जिसका निर्माण बप्पा राहुल ने करवाया था। किसने करवाया था, बप्पा राहुल जो हैं उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अभी अपन ने देखा प्रसिद्ध मंदिर है वो है यहाँ एक लिंग जी का, और जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में है। और इस मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था, बप्पा राहुल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए, तो एक शाखा पढ़ लिए पढ़ने, कौन सी, पशुपात वाली। देखो शैव संप्रदाय, अपन ने कहा भगवान शिव के उपासक शैव संप्रदाय कहलाए। फिर अपन ने कहा कि ये उदयपुर में है, मेवाड़ में इनकी प्रमुख पीठ है। अंतिम रूप से संरक्षण किसने दिया, जोधपुर के रियासत जो मान लिया कहे कि जोधपुर के राजाओं ने संरक्षण दिया। कितनी शाखाएं पढ़ रहे हैं अपन, 4। इसमें पहली शाखा है अपनी पशुपात, जो सबसे प्राचीन, जिनमें ये कई बार स्नान करते हैं। स्थापना इस शाखा की किसने की थी, दंडाधारी लकुलिस ने। और फिर है लकुलिस किसके अवतार बने गए, भगवान शिव के। गुरु कौन है, विश्वरूप। और हरस शिलालेख है 275 ईस्वी का, उसमें हमें इस विश्वरूप का उल्लेख मिलता है हरस शिलालेख में। और एक प्रसिद्ध मंदिर है एक लिंग जी का, जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में है, और निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। ठीक है, अगली शाखा एक है कापलिक। तो इसमें कापलिक में क्या होता है कि भैरव को शिव का अवतार मानते हैं, अवतार मानते हैं। जो भगवान शिव है ना, उसी का कौन है, भैरव। तो भैरव को शिव का क्या मानोगे, अवतार। चलो, तीसरी शाखा है लिंगायत। लिंगायत है, इसे कहते हैं वीर शैव संप्रदाय। इसी को क्या कहोगे, लिंगायत कोई वीर शैव संप्रदाय। ठीक है, तो कापलिक को में क्या देखा आपने कि इसमें भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी पूजा करते हैं। लिंगायत वालों को क्या कहोगे, वीर शैव संप्रदाय। और चौथी है कास पेरक संप्रदाय है। ठीक है, इस प्रकार ये इसकी कितनी शाखाएं देखी अपन ने, 4 शाखाएं जो देखी वो किसकी देखी, शैव संप्रदाय की। ये अपना शैव संप्रदाय खत्म। और शैव में अपन ने देखा कि ये किसके उपासक है, भगवान शिव के उपासक है। प्रमुख पीठ कहाँ होती है, उदयपुर में। अंतिम रूप से संरक्षण किसने दिया, जोधपुर रियासत ने। कितनी शाखाएं हैं, 4 है। पशुपात सबसे प्राचीन है, जिनमें कई बार स्नान। स्थापना है झंडाधारी लकुलिस ने की। लकुलिस किसके अवतार हैं, शिव के हैं। और गुरु कौन है, विश्वरूप है। हरस शिलालेख है 275 का, उसमें इस बात का उल्लेख है। प्रसिद्ध मंदिर है इनका
एक लिंग जी का, जो कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर में। निर्माण किसने, पप्पा राहुल ने। और आपने देखा कापलिंग है, उसे क्या कह रही हो, कापलिक को, वीरव को शिव का अवतार। और लिंगायत को क्या कहोगे, वीर शैव संप्रदाय। और चौथे नंबर का है काश्मीरक है। चलो अब देखते हैं, देखिए एक दो कौन से प्रश्न इसमें से आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर है आपका, देखो, मेवाड़ में स्थित एक लिंग जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। तो यह है द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2011 का प्रश्न है। तो यहां देखो क्या लिख दिया, कापालिक, लकुलिस, क्वेश्चन लिखा है पशुपात, नाथ और सिद्ध लिखा है। तो एक लिंग जी का मंदिर मैंने किसमें बताया आपको, पशुपात में या लकुलिस। आप सोच रहे हो लकुलिस क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पशुपात संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन था, लकुलिस, दंडाधारी लकुलिस। तो इसका उत्तर क्या है, कापलिक में तो अपन ने क्या पढ़ा है कि भैरव को शिव का अवतार मान करके पूजा होती है। ये लो जी, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी है। तो देखो, जयपुर आया है, जोधपुर आया है, अलवर है, बीकानेर है। अब वैसे तो मुख्य रूप से तो उदयपुर है, लेकिन अंतिम रियासत अपन ने कौन सी पढ़ा था, जोधपुर रियासत पढ़ा था। तो उत्तर क्या हो गया, जोधपुर। ये ग्राम सेवक 2010 की एग्जाम में आया था क्वेश्चन। चलो उसके बाद में देखिए, पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन है। ये प्रश्न आया आपके व्याख्याता में, व्याख्याता 2007 की एग्जाम में आया क्वेश्चन। तो पशुपात, लकुलिस, कौशिक, बासु और वसुबंधु, ये लिखा है इसने। तो क्या पढ़ा पढ़ने, लकुलिस था, अरे पूरा नाम क्या बोला था, दंडाधारी लकुलिस, जो लकुलिस के नाम से हैं। तो अपन ने किसमें पढ़ा था, पशुपात में, या पशुपति लिख दिया। तो ये तो सब दूंगी क्या है, हेर फेर और कुछ नहीं है। चलो उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन फिर उसी पशुपात से है। यहाँ क्या लिखा है, पशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ देखो यांत्रिक डिग्री की परीक्षा 2016 की है, पूछा तो कौन सा है, कोई पशुपात संप्रदाय के बारे में पूछा है। तो अपन ने एक तो लिखा है यहाँ हर्ष पर्वत शिलालेख 975, बिजोलिया शिलालेख 1070, रणकपुर प्रशस्ति 1439 और सारणेश्वर प्रशस्ति 653। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है, अपन ने एक नंबर पढ़ा है हर्ष पर्वत शिलालेख 975 है। चलिए उसके बाद में एक प्रश्न है, ये तो पढ़ेंगे आगे, वेदा वेद वाला वगैरह तो आगे पढ़ेंगे। तो ये पढ़ लिया अपन ने, सेव तक हो गया। अगला संप्रदाय कौन सा अपना, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में देखो, निम्बार्क संप्रदाय की इसकी स्थापना किसने क्या की है। तो सबसे पहले है निम्बार्क संप्रदाय की अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम एक तो है आपका हंस संप्रदाय हो गया, सनकादी हो गया, सनकादी संप्रदाय हो गया, वेद मत संप्रदाय हो गया, एक परशुराम स्थापना करेगा तो परशु राम जी संप्रदाय हो गया, और नियमावत हो गया, निम्बावर्त संप्रदाय, जो कि कहाँ, मारवाड़ में। कुमार संप्रदाय है, कौन सा है, कुमार संप्रदाय है। इसके अलावा देव श्री संप्रदाय है,
ठीक है, ये 4-5 आपने बोल दिए तो 2 हमने बोल दिए तो 7 हो गए। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। हंस संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय है, द्वैत मत संप्रदाय है, परशुराम जी संप्रदाय है, निम्बाव्रत संप्रदाय है। ठीक है, निम्बाव्रत है। निम्बाव्रत संप्रदाय, कुमार संप्रदाय है और देवश्री संप्रदाय है। ये सभी किसके नाम हो गए? निम्बाक संप्रदाय के नाम हो गए। ठीक है, जिनमें हंस के नाम से और शायद परशुराम जी वाला पूछा हुआ मिलेगा आपको। तो अन्य नाम याद करने अपन को क्या? हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, द्वैत मत संप्रदाय, परशुराम जी संप्रदाय, निम्बावर्त संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और देवश्रेय संप्रदाय। चलिए अब देखेंगे निम्बाक संप्रदाय का संस्थापक कौन है। तो संस्थापक है निम्बाकाचार्य है। कौन है? निम्बाकाचार्य संप्रदाय के संस्थापक है। फिर इसने कौन सा दर्शन का प्रतिपादन किया? इसने किया देता द्वैत या वेदा वेद दर्शन का क्या किया है? प्रतिपादन। किसका किया है? देता देत या वेदा वेद दर्शन का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। चलो जी, फिर देखिए, वैसे निम्बाकाचार्य को अपन और क्या कहते हैं? भास्कराचार्य के नाम से भी जानते हैं। अब राजस्थान में निम्बाक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना तो ये किए राजस्थान में परशुराम जी ने, जिनका संबंध कहां से है? ठीकरिया से। ठीकरिया कहां से है? सीकर से ये संबंध रखते हैं इन्होंने। और निम्बाक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पड़े? मुख्य पीठ है सलेमाबाद में। और सलेमाबाद जानते हो कहां है? अजमेर में, जहां पर इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। तो मुख्य पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। तो निम्बाक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां होगी? सलेमाबाद अजमेर में है। ठीक है, किस नदी के किनारे हैं? तो रोपनगढ़ नदी के किनारे हैं। ठीक है, आजकल सलेमाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? निम्बार्क तीर्थ। सलेमाबाद का नाम निम्बार्क तीर्थ किया गया है। क्या कर दिया इसका नाम? निम्बार्क तीर्थ। ठीक है, तो सलेमाबाद है, उसकी सलेमाबाद में है निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कई बार ये प्रश्न आता है। नदी कौन सी है? रूपनगढ़ है। सलेमाबाद का नाम क्या कर दिया गया? निम्बार्क तीर्थ कर दिया गया है। और यहां पूजा तो राधा कृष्ण के युगल रूप में, राधा कृष्ण है ना, दोनों की युगल मूर्ति है ना, जिस दोनों साथ साथ खड़े हैं, वहां बंसरी बजा रहे हैं कान्हा जी, तो वो यहाँ पर है युगल रूप से। मतलब यहाँ पर मैंने कल किसी किताब में पढ़ा भी कि वो तो आपको पता चल रहा है कि किस संप्रदाय में राधा जी को कृष्ण की पत्नी मान करके पूजा गया है। तो किस में देखा आपने? निम्बार्क संप्रदाय। तो यही आपका कौन सा संप्रदाय था? निम्बार्क संप्रदाय। अगर भारत में पीठ पूछे ना, मुख्य पीठ कहाँ है? भारत में मुख्य पीठ पूछ ली, भारत में मुख्य पीठ, तो क्या बोलोगे? वृंदावन। वृंदावन। ठीक है, चलिएगा एक बार रिवाइज करते हैं। तो निम्बार्क को क्या बोलोगे? हंस संप्रदाय। और क्या बोलोगे? सनकादि संप्रदाय। और क्या बोलोगे? द्वैत मत संप्रदाय। और क्या बोलोगे? परशुराम जी संप्रदाय। और क्या बोलोगे?
निम्बार्क समर्थ जो कि कहाँ पूजेंगे, मारवाड़ में। और क्या बोलोगे, कुमार संप्रदाय। और क्या बोलोगे, देवश्री संप्रदाय। फिर आपने देखा इस निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की है, निम्बार्काचार्य ने। क्या कह रहे हो उसको आप, भास्कराचार्य। दर्शन कौन सा देता है, द्वैत मत या भेदा भेद। फिर राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की है, परशुराम जी ने की है। और कहाँ से संबंधित है, ठीकरिया सीकर से है। मुख्य पीठ है वो सलीमाबाद अजमेर में। किस नदी के किनारे है, रूपनगढ़ नदी। सलीमाबाद का नया नाम क्या किया गया है, निम्बार्क तीर्थ किया गया है। फिर पूजा कैसे करोगे, राधा कृष्ण की युगल रूप से। भारत में जो पीठ देखी वो कहाँ देखी आपने, तो वृंदावन यूपी में। चलो जी, अब देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है इसमें। एक है, आचित्य भेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है। तो यहाँ लालदासी दिया है, निम्बार्क दिया है, चैतन्य दिया है, प्रणामी दिया है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, निम्बार्क वहां पढ़ा था ना, देता देत या भेदा भेद। तो जैन कोई सिविल डिप्लोमा की एग्जाम थी 2016, उसमें ये प्रश्न पूछा है। ठीक है भाई, इसमें ये तुरंत प्रश्न दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप प्रश्न कैसे आ रहे हैं, मतलब जो पढ़ा है उसी में से थोड़े थोड़े घुमा करके क्या आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं। फिर देखिए अगला है कि सलेमाबाद प्रसिद्ध है। ये तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का मतलब पहले तृतीय श्रेणी होती थी, आजकल रीट वगैरह के नाम से आप जानते हो। तो दादू पीठ के लिए, पुष्टि मार्ग के लिए, गोरखनाथ के लिए, या निम्बार्क पीठ के लिए। तो अपन को याद है ना सलेमाबाद निम्बार्क वाली बात, तो इससे सीधा सा प्रश्न हल हो रहा है अपना। तो निम्बार्क पीठ के लिए। फिर देखिए क्या प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो यहाँ नारायणा, मेड़ता, सलेमाबाद, रेण, ये 4 शाखाएं दी है। ठीक है, अलग अलग की है ये। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा, सलेमाबाद पढ़ा। ये देखिए कौन सी एग्जाम में आया था, सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2011 की एग्जाम थी, उसमें आ गया। मतलब आपको एक लाइन याद है ना, निम्बार्क सलेमाबाद। तो ये समझ लो 50% से अधिक चांस है, 70% चांस है कि आपका प्रश्न, ये 2% याद रखते ही ठीक हो जाएगा। 2% दिमाग में है तो प्रश्न ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखे ये लो, फिर सलीमाबाद आ गया। इस बार देखो क्या कह रहा है अगला। दो बातें तो जो जानते हैं वो दो बात तो यहाँ आ गई। सलीमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी। तो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक परीक्षा 2019 में आया। लिखा है हरिव्यास देव ने, परशुराम जी ने, नारायण देव ने, हरिवंश देव ने। तो अपन ने पढ़ा था ना परशुराम जी ने, तो ये परशुराम जी वाली हो गई। तो उत्तर ब जो है इसका सही हो गया। फिर आ जाइए अगला, फिर प्रश्न ये देखो यहां किया अगले ने कि निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है। ये आया बीएसटीसी परीक्षा 2010 में। फिर देखो यही प्रश्न आ गया द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2010 में, एलडीसी 2018 में भी ये प्रश्न आ गया। मतलब प्रश्न वही है, ना तो अगले ने ऑप्शन चेंज किए हैं ना प्रश्न चेंज किए हैं, बस वैसा का वैसा दे दिया। अब देखो इसमें थोड़ी सी एक दिमाग में याद रखना है, क्योंकि उठाते किशनगढ़ दे दिया। अब किशनगढ़ भी अपन जानते हैं कहाँ है, अजमेर में है। ठीक है, या हो सकता था यहाँ पहला ऑप्शन ही अजमेर दे देता। तो आप दिमाग में ये मत सोच लेना कि सलेमाबाद अजमेर, कई बार क्या करता है लास्ट का ऑप्शन फिर क्या चेप देगा अगला उठा करके, सलेमाबाद। तो आप तो वहीं ढेर हो गए। इसलिए हमेशा एग्जाम में प्रश्न हल करते समय चारों ऑप्शन देखना जरूरी है, उसके बाद में प्रश्न हल करो। तो देखो यहाँ यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा, सलीमाबाद। ठीक है, मतलब अब तक दो ही प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं अपन ने, निम्बार्क, सलीमाबाद और एक परशुराम जी। दो ही प्रकार के प्रश्न है इसमें से। चलो आगे देखते हैं क्या है। एक वो दर्शन वाला देखा था, कौन सा, वेदा वेद। चलो ये तो अगला तो अगले से आ गया। तो ये बात है, पुष्टि मार्ग पूछ लिया ना ये तो, वल्लभ संप्रदाय वाला। चलो तो ये हो गया। अगला संप्रदाय पढ़ते हैं अपन। तो कौन सा संप्रदाय अगला,
गौड़ीय संप्रदाय। देखो, गौड़ीय संप्रदाय सबसे पहले इसका संस्थापक कौन है? तो इसका है माधवाचार्य, इसके संस्थापक है। ठीक है। तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना, हो सकता है गौड़ीय लिख के कभी किसी एग्जाम में ब्रह्म लिखा हुआ जाए ना, तो ये गौड़ीय संप्रदाय है भाई। तो संस्थापक माधवाचार्य ने की है। और दर्शन कौन सा दिया? तो इस दर्शन दिया था द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इसकी मुख्य पीठ देखिए, मुख्य पीठ। तो इसमें गौड़ीय में पहला अक्षर गो है, तो गो को उठा लो। और गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर तो आप जानते ही हो अपने, कहाँ है? जयपुर में। तो यहाँ है। एक अन्य पीठ भी है, अन्य है मदन मोहन जी का मंदिर है, और वो कहाँ है आपका? करौली में। वैसे इस संप्रदाय को संरक्षण किसने दिया था? तो इस संप्रदाय को संरक्षण दिया था सवाई जय सिंह ने। आप जानते हो सवाई जय सिंह है, उसने गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया। ठीक है। तो इसमें कोई विशेष प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा। तो आपने देखा गौड़ीय संप्रदाय है, उसी को आप क्या बोल रहे हो? ब्रह्म संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो माधवाचार्य। दर्शन कौन सा? द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। मुख्य पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर है जो जयपुर में है। और अन्य पीठ कहाँ देखी आपने? तो मदन मोहन जी का मंदिर देखा, जो कि करौली में है। और इस संप्रदाय को संरक्षण किसने दिया? तो सवाई जय सिंह ने इसको संरक्षण दिया। ठीक है, ज्यादा पूछा हुआ नहीं है, हो सकता है आगामी समय में पूछ ले। तो गौड़ीय संप्रदाय को क्या बोला? ब्रह्म संप्रदाय। और संस्थापक है माधवाचार्य। दर्शन कौन सा दिया? द्वैतवाद। फिर है प्रमुख पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। अन्य पीठ है मदन मोहन मंदिर करौली। संरक्षण दिया सवाई जय सिंह ने। चलो जी, अगला संप्रदाय जो है वो पढ़ेंगे अपन वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय देखिए। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय का अन्य नाम। पहला प्रश्न अभी आपने देखा था, ये तो पूछा हुआ है, अन्य नाम पूछा हुआ है ना। तो अन्य नाम है पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ठीक है, अन्य नाम हो गया इसका। अब है कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो देखो, ज्यादातर में नाम से ही संप्रदाय है, मतलब अपने नाम से ही संप्रदाय बनाया है इन्होंने। तो संस्थापक है वल्लभाचार्य जी, जो हैं वो इसके संस्थापक है। फिर है, इन्होंने कोई दर्शन दिया है क्या? है, तो इन्होंने कौन सा दर्शन दिया है? शुद्धाद्वैत। कौन सा द्वैत? शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। वल्लभाचार्य की कुल बैठक कितनी हुई है? कुल बैठक, कुल बैठक हुई थी 84 बैठक। कितनी बैठक? 84 बैठक हुई है। इन 84 बैठकों में राजस्थान में केवल एक हुई है, और वो कहाँ हुई है? अजमेर में हुई है। वो बैठक कहाँ हुई है अपने? बल 84 बैठक भारत में हुई है, उन 84 में से एक बैठक है, वो अपने कहाँ होती है? तो अपने अजमेर में हो रही है। चलो, अब देखो, इसकी जो पीठें हैं, कुल पीठ 7 है। राजस्थान में 5 है, 2 ही नहीं है, केवल 5 राजस्थान में, जिनमें से 2 है आपके भरतपुर में, 2 है आपके राजसमंद में, और 1 है आपके कोटा में।
और दिन में कितनी बार पूजा करते हैं? दिन में पूजा 8 बार पूजा करते हैं। इस संप्रदाय में दिन में कितनी बारी पूजा की जाती है? 8 बार पूजा की जाती है। बात है, पूरे दिन ही पूजा है। तो दिन में 8 बार क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस संप्रदाय में सबसे कम जो राजस्थान में पूजा जाता है कम, वो है हरिवंश। ठीक है, हरिवंश या हरियक वंश कह दो। ठीक है, तो ये सबसे कम जो है राजस्थान में पूजा जाता है। तो अपन ने देखा वल्लभ संप्रदाय को क्या कहोगे? पुष्टि मार्ग कहोगे। इस संप्रदाय का संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य है। और दर्शन कौन सा है? शुद्धादेव दर्शन है। कुल बैठकें कितनी हुई है वल्लभाचार्य की? 84 हुई है। 84 में से राजस्थान में कितनी हुई है? केवल 1 हुई है। और वो कहाँ हुई है? अजमेर में हुई है। फिर है कुल पीठ कितनी है? 7 है। और राजस्थान में कितनी है? 5 है। भरतपुर में कितनी है? 2 है। राजसमंद में भी कितनी है? 2 है। कोटा में कितनी है? 1 है। दिन में कितनी बार? 8 बार। और कम जो है सबसे कम पूज्य कौन सा है? हरिवंश। अब देखो इसमें मुख्य पीठ नहीं देखी अभी तक अपन ने। मुख्य पीठ कहाँ है? तो ध्यान रखना मुख्य पीठ आपके नाथ द्वारा में। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नाथ द्वारा जो है वो जानते हो कहाँ है? राज संबंध। सबसे मोस्ट प्रश्न है इसमें, खूब आता है एग्जाम में कि वल्लभ संप्रदाय की या पुष्टि मार्ग संप्रदाय की पीठ कहाँ है? तो कहाँ है? नाथ द्वारा राज है। जोर से बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? मंत्र, मूल मंत्र। मूल मंत्र किसकी शरण में जाओगे? तो श्री करसन शरणम गम। श्री कृष्ण भगवान की शरण में चले जाओ। मूल मंत्र यही है ना? और सब फालतू की बातें हैं। तो यहाँ ये मूल मंत्र है। चलो एक बार रिवाइज करो और फिर अपन प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आपने देखा वल्लभ संप्रदाय को क्या बोलोगे? पुष्टि मार्ग बोलोगे। संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। दर्शन कौन सा है? सुधादेश। कुल पीठे कितनी है? 84 है। राजस्थान में कितनी है? 1 है। और वो कहाँ है? अजमेर में है। कुल जो पीठ है 7 है। और राजस्थान में 5 है। भरतपुर में 2 हैं। राजसमंद में 2 हैं। कोटा में 1 है। पूजा दिन में 8 बार। सबसे कम पूज्य है हरिवंश। और मुख्य पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में। मूल मंत्र क्या है? श्री कृष्ण शरण में गमे। चले जाओ शरण में। कोचिंग तो आते रहे ना। उधर ही मंदिर में जाके बैठ जाओ। चलो देखो क्या है प्रश्न। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। ये आया था स्कूल व्याख्याता 2020 में। स्कूल व्याख्याता में आया है। तो यहाँ है माधवाचार्य, निम्बाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। तो अपन ने वल्लभाचार्य पढ़ा क्योंकि वल्लभ संप्रदाय को ही क्या बोला? जो वल्लभ संप्रदाय है उसी को तो अपन ने क्या बोला? पुष्टि मार्ग बोला। तो इसका सही आंसर क्या है अपने? वल्लभाचार्य। फिर देखिए कौन सा प्रश्न है। और वो है वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरण में गमे है। तो ये राजस्थान पुलिस 2014 में आ गया था। चरणदास जी, लालदास जी, राम स्नेह और वल्लभ। तो सही उत्तर हो गया इसका वल्लभ हो गया। अगला है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा है? ये प्रश्न आया सेकंड ग्रेड 2011
11 की एग्जाम में आया। तो देखो वल्लभ संप्रदाय का मेन स्थान बताना है, तो किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। तो सही उत्तर क्या है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा अपन ने पढ़ाए कहाँ है? राज संबंध में है। तो यहाँ पर इनका प्रमुख संप्रदाय की प्रमुख स्थल है या पीठ है। फिर आ जाइए अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? ये आ गया बीएसटीसी 2008 में आ गया। तो जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और परिणामी संप्रदाय। तो कौन सा हो गया इसमें? वल्लभ संप्रदाय हो गया आपका। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या आया है। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग की तृतीय श्रेणी 2010 में आया। निम्बाकाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य। तो सही उत्तर क्या हो गया? वल्लभाचार्य। मतलब कोई उपनाम जो पढ़ा था पुष्टि मार्ग, उसी के नाम से प्रश्न पूछा है। फिर आ जाइए, वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है, ये भी द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2010 में है। तो गलता है, मेड़ता है, किशनगढ़ है, नाथद्वारा है। तो सही उत्तर इसका भी क्या हो गया? नाथद्वारा हो गया। मतलब आप देख लो प्रश्न वही है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है और प्रश्न पूछ रहा है। अगला फिर ले लो, देखो ये क्या लिखा है कि नाथद्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? बीएसटीसी 2008 में आया ये प्रश्न। शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य और नाथ। तो सही उत्तर क्या हो गया? वल्लभाचार्य हो गया। चलिए उसके पश्चात ये अगला गलता पीठ वाला आ गया, अगला तो अलग है, ठीक है। तो बाकी बच गया है रामानंद, रामानु संप्रदाय वगैरह। और कुछ और विशेष बातें हैं, उनकी चर्चा अपन जो करेंगे वो कब करेंगे? कल करेंगे, है ना।